नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7B को हल करेंगे। प्रश्नावली 7B का हमारा पहला सूत्र है बिंदु x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा के अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसे कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमारा x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बट्टे में m1 प्लस m2। y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे x और y के निर्देशांक निकालेंगे और निर्देशांक हो जाएंगे हमारे छोटे कोष्ठक में x, y। तो अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद हमारा बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या लिखेंगे? बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक में क्या होगा? हमारा बीच में जो हमारा प्लस चिन्ह है उसकी जगह क्या हो जाएगा? माइनस। x बराबर आएगा m1 x2 माइनस m2 x1 और अपॉन में m1 माइनस m2। y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टे m1 माइनस m2। ये हमारे बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक और ये अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक है। दोनों से x और y की मान निकालेंगे और निर्देशांक हो जाएंगे x, y। बिंदु x1, y1 और x2, y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हो गए हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। प्रश्नावली 7B का पहला प्रश्न है 0,5 और ऋण 5,0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पिछली प्रश्नावली में बीच की दूरी का सूत्र लिखा था अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। पहला बिंदु हमारा x1 y1 और दूसरा बिंदु x2, y2। बीच की दूरी d बराबर होता है अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा अंडरवुड में x2 का मान ऋण 5, x1 का मान 0 प्लस y2 का मान 0 और y1 का मान 5 का स्क्वायर कितना होगा? -5 का वर्ग 25 और प्लस -5 का वर्ग 25। 25 25 कितना हो गया? 50 और 50 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5√2 इकाई। यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी? 5√2 इकाई। प्रश्न नंबर 2 में दिया है शीर्ष 0,4, 0,0 और 3,4, 3,0 से बनने वाले त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। ये हमने एक कार्तीय तल रेखा एक्स अक्ष खींची और ये वाई अक्ष। दोनों रेखाएं जहाँ मिलेंगी वो हमारा हो गया मूल बिंदु 0,0। एक्स अक्ष पर हम 3 इकाई चलेंगे और वाई पर 0, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा 3,0 और वाई अक्ष पर 0,4 यानी एक्स अक्ष पर 0, वाई पे कितना? 4, तो ये हो गया 0,4। 0,0, 3,0, 0,4। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हुई? ओ से बी तक 3 और ये दूरी हो गई हमारी 4। ओ ए ओ बी क्या है? हमारा समकोण त्रिभुज है। तो हमें कितना? ये दूरी 3, ये 4, ये कर्ण हमारा निकालना है। तो ए बी बराबर आएगा
पाइथागोरस प्रमेय अंडर रूट में ओ ए का वर्ग और प्लस ओ बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये आ जाएगा अंडर रूट में 25। 4 का वर्ग 16 और 3 का 9, कितना हुआ 25, और 25 का वर्गमूल 5 इकाई। तो ये दूरी कितनी आ गई 5। त्रिभुज की एक भुजा हमारी 3 है, दूसरी भुजा 4 है और तीसरी कितनी है 5। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज ए ओ बी की परिमाप बराबर ए ओ प्लस ओ बी प्लस ए बी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4 प्लस 3 प्लस 5 कितना आएगा? 4 और 3 और 7 5 12 इकाई। त्रिभुज की परिमाप आएगी 12 इकाई। प्रश्न नंबर 3 है कि बिंदु 6,8 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु हमारा क्या होता है 0,0, तो 6,8 और मूल बिंदु लिख देंगे 0,0। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 0 धन 6 का वर्ग प्लस 0 ऋण 8 का वर्ग बराबर अंडर रूट में 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64। 36 और 64 हो गया अंडर रूट में 100 और 100 का वर्गमूल कितना? 10 इकाई। यानी बिंदु ऋण 6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी आई? 10 इकाई। प्रश्न नंबर 4 में दिया है यदि बिंदुओं 4, P और a, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। बिंदु दे रखे हमारे 4, P और दूसरा बिंदु 1, 0, बीच की दूरी d बराबर दे रखी है 5। पहला बिंदु हमारा x1 y1, दूसरा x2 y2। तो d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग बराबर हो जाएगा x2 का मान 1 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 का मान 0 और माइनस p का वर्ग। d की जगह कितना लिखेंगे 5। 5 बराबर अंडर रूट में कितना होगा ऋण 3 और ऋण 3 का वर्ग कितना 9 प्लस ऋण p का वर्ग p स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर क्या होगा हमारा अंडर रूट हट जाएगा और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 बराबर 9 प्लस p स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर आएगा 25 माइनस 9। 25 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 16 और 16 का वर्गमूल p बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 16। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो p का मान आएगा प्लस माइनस 4। प्रश्न नंबर 5 में बिंदु दिया है ऋण 3,4 और 3,4। इसके हमें मध्य बिंदु के निशान ज्ञात करने हैं। पहला बिंदु हमारा x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। मध्य बिंदु के निशान क्या होते हैं? मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होते हैं कोष्टक में x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। मान रखेंगे x1 का मान 3, x1 का मान -3 और x2 का मान +3 अपॉन कितना 2। y1 का मान 4 और y2 का मान -4 बटे 2। तो ये आ जाएंगे 0 बटे 2, 0 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए हमारे 0, 0। प्रश्न नंबर 6 में दिया है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो क्या करना है x और y के मान ज्ञात करने हैं। एक समांतर चतुर्भुज ले लिया a b c d। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके विकर्ण
AC और BD एक दूसरे को मध्य बिंदु पर काटते हैं, यानी AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों कैसे हैं, हमारे समान होते हैं, एक ही बिंदु पर काटते हैं ये। तो हम क्या करेंगे, बिंदु A और C का मध्य बिंदु निकालेंगे और B और D का मध्य बिंदु निकालेंगे, दोनों के मध्य बिंदु निकालेंगे। दोनों के मध्य बिंदुओं को हम बराबर करेंगे क्योंकि दोनों कैसे हैं, समान है, यानी BD का जो मध्य बिंदु होगा उसका x कोऑर्डिनेट और AC का जो मध्य बिंदु है उसका x कोऑर्डिनेट बराबर करेंगे। BD के मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट और AC के मध्य बिंदु के y कोऑर्डिनेट को बराबर करके x और y के मान ज्ञात करेंगे। तो A 1,2 और C x,6 मध्य बिंदु कितना होगा इसका, मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 का मान हमारा 1 प्लस x2 का मान x अपॉन में 2, कॉमा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6/2। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस x/2 कॉमा 6 और 2 कितना हुआ 8, और 8 में हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4। अब निकालेंगे हम b 4,22 और d 3,5, यानी BD का मध्य बिंदु। विकर्ण BD का मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। x1 का मान 4 और x2 का मान 3 अपॉन में 2, कॉमा y1 का मान y प्लस y2 का मान 5/2। तो ये आ जाएगा 4 और 3 कितना हुआ 7, 7/2 कॉमा y प्लस 5/2। अब यहाँ लिखेंगे हम विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। यानी विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु है वही हमारा विकर्ण BD का मध्य बिंदु है, दोनों कैसे हैं बराबर। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे दोनों की। तो AC का विकर्ण AC का मध्य बिंदु कितना है हमारा 1 प्लस x/2 4 बराबर 7/2 y प्लस 5/2। क्या कर दें, तुलना करेंगे x कोऑर्डिनेट की और y कोऑर्डिनेट की। तो 1 प्लस x/2 ये x का कोऑर्डिनेट और यहाँ कितना 7/2। तो 1 प्लस x/2 बराबर 7/2। 2 से तो ये कट जाएगा, 1 को पक्षांतर करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। x का मान आ गया 6। अब हम y कोऑर्डिनेट की तुलना करेंगे तो 4 बराबर y प्लस 5/2, 2 का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 5, y बराबर आएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। तो x का मान हमारा कितना है, x बराबर आया 6 और y बराबर 3। ये x और y के मान निकले। प्रश्न नंबर 7 में दिया है उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। यानी इसमें हमें बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक लगाने होंगे। बाह्यतः विभाजन बिंदु का सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये बिंदु हमारा x1 y1 x2 y2 और ये अनुपात m1 m2। तो यहाँ लिखेंगे बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक।
बाह्यतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2 और y बराबर m1 बाई टू माइनस m2 बाई वन बटे m1 माइनस m2। मान रखेंगे x1 x2 y1 बाई टू के, तो x बराबर आएगा m1 का मान 3 गुणा x2 का मान 6 माइनस m2 का मान 2 और गुणा x1 का मान 3 अपॉन में हो जाएगा 3 माइनस 2 y बराबर m1 का मान 3 गुणा y2 का मान 2 माइनस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान 4 बट्टे में 3 माइनस 2। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 18 और माइनस का 6 बट्टे 1। y बराबर 6 माइनस 8 बट्टे 1। x बराबर हुआ माइनस 24 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे माइनस के 24 कोमा माइनस 2। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में बिंदु दे रखे हैं माइनस के 2,5 और 6,4। अनुपात है 1:2। 1:2। तो ये x1 y1 x2 y2 और m1 m2। तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2। y बराबर m1 बाई टू माइनस m2 बाई 1 और बट्टे में m1 माइनस m2। तो x बराबर m1 का मान 1 गुणा x2 का मान 6 माइनस m2 का मान 2 और x1 का मान -2 अपॉन में 1 माइनस 2। y बराबर m1 का मान 1 और y2 का मान 4 माइनस m2 का मान 2 गुणा y1 का मान कितना 5 बट्टे में 1 माइनस 2। तो x बराबर आएगा 6 प्लस 4 और बट्टे में कितना माइनस का 1। y बराबर 4 माइनस 10 अपॉन -1। तो x बराबर 6 और 4 कितना हुआ 10, माइनस का भाग देंगे तो माइनस का 10 हो गया और y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 आएगा। तो निर्देशांक हो गए हमारे -10,6। प्रश्न नंबर 8 में दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब अंत विभाजित करता है। तो बिंदु हमारे कितने हैं माइनस के 1,7 और 4,3। अनुपात दिया है 2:3। पहला बिंदु हमारा x1/1, दूसरा बिंदु x2/2 और ये अनुपात m1/m2। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 और y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 2 x2 का मान 4 प्लस m2 का मान 3 और x1 का मान -1 अपॉन में 2 प्लस 3। y बराबर 2 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3। तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बटे 5। x बराबर 8 माइनस 3 बटे 5 और y बराबर हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 21 बटे 5। x बराबर हो गया 5 बटे 5 बराबर 1। y बराबर 15 बटे 5, 5 का भाग 15 में देंगे 3 बार। तो निर्देशांक आएंगे हमारा 1,3।
प्रश्न नंबर 9 में दिया है बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये हमारा कोई रेखाखंड है ए 4, ऋण 1 और बी ऋण 2, ऋण 3। दो बिंदु एक सी और एक डी, इसे सम त्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांटते हैं। तो जब हम बिंदु सी की निर्देशांक निकालेंगे तो हमारा जो अनुपात होगा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी 1, और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी टोटल वो कितनी होगी 2, यानी अनुपात हो जाएगा हमारा 1:2। जब हम बिंदु डी की निर्देशांक निकालेंगे तो ये दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात में होगी और ये दूरी हो जाएगी 1। यानी जब बिंदु सी की निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात हम 1:2 लेके चलेंगे, और जब बिंदु डी की निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात हमारा हो जाएगा 2:1। ए के निर्देशांक हमारे 4, ऋण 1 और बी के ऋण 2, ऋण 3, और अनुपात क्या होगा 1:2। 1:2 किसके लिए? बिंदु सी के निर्देशांक के लिए। तो ये हमारा बिंदु x1/1, ये x2/2 और ये अनुपात m1/m2। तो सूत्र हो जाएगा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y बराबर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान 1 इंटू x2 का मान ऋण 2 प्लस m2 का मान 2 और इंटू x1 का मान 4/1 प्लस 2। y बराबर m1 का मान 1 इंटू y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान कितना -1 अपॉन में 1 प्लस 2। x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 8/3 और y बराबर -3 -2/3। तो x बराबर आ गया 8 में से 2 घटाएं कितना 6/2, 6/3 बराबर हो गया 2। y बराबर -3 -2 गए -5/3। तो बिंदु C के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2, -5/3। बिंदु डी के लिए एक निर्देशांक हमारे 4, बी के ऋण 2, ऋण 3। ए और बी वही रहेंगे, अनुपात हमारा बदल जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1। तो ये x1/1, ये x2/2 और ये m1/m2। तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 का मान कितना 2 गुणा x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान 4 अपॉन में 2 + 1 बराबर हो जाएगा -4 प्लस 4/3 बराबर कितना 0। 4 में से 4 घटेगा कितना आएगा 0 आएगा। y बराबर m1/2 प्लस m2/1 m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 का मान 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान -1 अपॉन 2 + 1। तो बराबर हो जाएगा -3 दूनी 6 -1/3 बराबर कितना -7/3। तो लिख देंगे यहाँ पर बिंदु डी के निर्देशांक। बिंदु डी के निर्देशांक आ गए हमारे 0, -7/3। ये प्रश्न हमारा पूरा हुआ। बाकी के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।